नमस्कार साथियों। आगे बढ़ते हुए हम परिवार संबंध से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो सीटेट में ईवीएस पार्ट में आपसे पूछे जाते हैं। तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इससे हमेशा ही 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा बनते हैं इससे। परिवार को अंग्रेजी में फैमिली कहते हैं, जो लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से बना है। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन बन जाता है कि जो फैमुलस शब्द बना है, फैमिली से जो फैमुलस शब्द बना है वो किस भाषा से बना है, तो लैटिन भाषा से बना है, जिसका संकुचित और व्यापक 2 अर्थ होते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम संकुचित अर्थ। तो संकुचित अर्थों में परिवार का तात्पर्य नौकर से होता है, जैसे कि बच्चों का पालन पोषण किया जाता है। यह केवल लैटिन भाषा तक ही सीमित रहा है। अब है हमारा व्यापक अर्थ में। तो व्यापक अर्थ में परिवार के बारे में जानेंगे। परिवार एक सामाजिक संस्था है जिसमें माता पिता, उनके विवाहित और अविवाहित बच्चे तथा अन्य सदस्य, बुआ, चाचा, ताऊ और दादा दादी आदि जो आपस में जुड़े हुए हैं या आपस में जो मिलजुल कर रहते हैं और अपनी अपनी जिम्मेदारियों, अपनी अपनी भूमिकाओं को मिलकर निभाते हैं, उसे हम परिवार का नाम दे सकते हैं। आगे है हमारा कि परिवार में बालक का प्रथम गुरु जो है उसकी माँ होती है। देखो ये क्वेश्चन आ जाता है भाई कि जो बालक का जो प्रथम गुरु होता है वो कौन होता है, तो बालक का जो प्रथम गुरु होता है वो होता है माँ। परिवार समाज की एक प्राथमिक इकाई है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, यहाँ पर ये नोट कर लेना आप लोग कि जो समाज की परिवार जो है ना, समाज की प्रथम इकाई, ये क्वेश्चन आ जाता है समाज की प्राथमिक इकाई कौन सी है। तो ये क्वेश्चन कई बार आ भी चुका है। तो क्या है, परिवार। परिवार में बालक को सामाजिकरण की शिक्षा प्रदान की जाती है। सामाजिकरण का मतलब है कि समाज में रहना, समाज में किससे कैसे बात की जाती है, ठीक है, बड़ों से कैसे बात की जाती है, इस तरीके से सामाजिकरण की शिक्षा दी जाती है, कैसे व्यवहार किया जाता है। अब जैसे मैकाइवर और पेज के अनुसार परिवार, इन लोगों ने परिवार की क्या परिभाषा दी है। तो परिवार एक ऐसा समूह है जो यौन संबंधों पर आधारित है और जो इतना छोटा व स्थायी है कि उसमें बच्चों का पालन पोषण होता है। अब है हमारा भाई मेरिल और एलियट ने देखो क्या डेफिनेशन दी है परिवार की। परिवार पति पत्नी एवं बालकों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई है। आगे हम परिवार के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। देखो परिवार के 2 प्रकार हैं, एक तो होता है संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली, और एक होता है एकल परिवार। तो संयुक्त परिवार क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। संयुक्त परिवार में 2 या 2 से अधिक पीढ़ी के लोग, जिसमें माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, विवाहित व अविवाहित बच्चे इत्यादि जो आपस में जुड़े हुए होते हैं या आपस में मिलजुल कर रहते हैं, उनको संयुक्त परिवार कहा जाता है। अब संयुक्त परिवार के गुण कौन से हैं, एडवांटेजेस, कि कार्य विभाजन में उचित व्यवस्था बनी रहती है। मतलब जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो हम उसको मिल बांट कर सकते हैं। बच्चों का जो पालन पोषण होता है वो उचित देखरेख से हो जाता है। उचित सामाजिक जीवन का विकास हो जाता है। जो बच्चा होता है, देखो बड़े परिवार में जब बच्चा होता है तो उसमें ना हर चीज़ की समझ आ जाती है। उसमें बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, तो उनके साथ रहकर वह सामाजिकरण का सिद्धांत सीख जाता है। मतलब कि लोगों से कैसे व्यवहार करना है, किस तरीके से बात करनी है, वो सारा कुछ सीख जाता है। अगला है जैसे बचत के लिए अनुकूलन वातावरण का निर्माण होता है। जो हम क्या करते हैं, देखो जॉइंट फैमिली में क्या होते हैं कि मिलजुल कर घर को आप चलाया जा सकता है। परिवार की परंपरा, रीति रिवाजों की रक्षा की जा सकती है। संयुक्त परिवार में क्या होता है, जो रीति रिवाज परंपरा चलते हुए आए हैं उनकी हम रक्षा कर सकते हैं।
पारिवारिक धन का समान वितरण होता है। संयुक्त फैमिली में क्या होता है कि जो धन का जो वो होता है वो समान वितरण, मतलब मिलजुल कर हम सारे कार्य कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इसके डिसएडवांटेज। संयुक्त परिवार के दोष। व्यक्तित्व के स्वतंत्र विकास का समुचित व्यवहार उपलब्ध नहीं होता है, मतलब स्वतंत्र रूप से हम खुलकर कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है पारिवारिक क्लेश व संघर्ष की संभावना अधिक बनी रहती है। जॉइंट फैमिली ये होता है भाई कब किसकी बात से किसी को बुरा लग जाए ये हम नहीं कह सकते, तो हमेशा ही ये डर रहता है कि कोई गृह क्लेश या पारिवारिक क्लेश ना हो जाए, हमेशा ही हर छोटी छोटी बात को संभालना पड़ता है। अब है आवश्यकता पूरी होते रहने से अधिकांश सदस्यों को आलसीपन हो जाता है। क्या देखो जॉइंट फैमिली में क्या होता है, उनको कुछ सदस्य लोग होते हैं जो काम नहीं करते हैं, उनको ये लगता है कि भाई घर बैठे हमें सारा कुछ तो मिल रहा है, इसलिए वो कोशिश नहीं करते हैं। एकल परिवार, यह परिवार का वह प्रकार होता है जिसमें माता पिता व उनके अविवाहित बच्चे जो एक साथ रहते हैं उसे एकल परिवार कहते हैं। एकल परिवार के गुण। व्यक्तित्व स्वतंत्र विकास का समुचित व्यवहार अवसर उपलब्ध होता है, मतलब कि ये कि वह स्वतंत्र रूप से खुलकर कार्य कर सकता है। इसमें कलह की भावना कम पाई जाती है, जो गृह क्लेश की संभावना होती है वो कम हो जाती है। गृह संचालन में स्वतंत्रता पाई जाती है। आगे है पारिवारिक क्लेश नहीं होता है। अब है एकल परिवार के दोष डिसएडवांटेजेस। शिशुओं की देखभाल की समस्या होती है। देखो जॉइंट फैमिली में तो बच्चा आराम से पल जाता है, उसका लालन पालन आराम से हो जाता है, लेकिन एकल परिवार में क्या होता है कि बच्चों को पालने में बड़ी समस्या आती है। संकट के समय स्थिति दयनीय हो जाती है। जब भी कोई ऐसी कोई समस्या आ जाती है कि जब हम बहुत परेशान होते हैं, किसी परेशान स्थिति में होते हैं, तो एकल परिवार में यह स्थिति बहुत जल्दी से हो जाती है। बुजुर्गों के ज्ञान एवं उपदेश का अभाव होता है। परिवार के कार्य। मैकाई और पेज के अनुसार, देखो मैकाई और पेज के अनुसार क्या है परिवार के कार्य। आवश्यक कार्य होते हैं और अनावश्यक कार्य, दो पार्टों में बांट दिया इसे को। तो जो आवश्यक कार्य होते हैं कौन कौन से होते हैं, शैक्षिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और लैंगिक व्यवस्था। अनावश्यक कार्य कौन से होते हैं, मनोरंजन के साधन की व्यवस्था। अब नंबर 1 है जैसे आवश्यक कार्य, तो इनमें कौन कौन से आ जाते हैं हमारे। सबसे पहले है शैक्षिक व्यवस्था। परिवार में पल बढ़ रहे बालकों के लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था करना शैक्षिक व्यवस्था कहलाता है। बी पार्ट है आर्थिक व्यवस्था। प्रत्येक परिवार का यह आवश्यक कार्य है कि वह परिवार के सदस्यों को पेट भरने के लिए दो व्यक्ति की रोटी और शरीर ढकने के लिए कपड़े और सर को ऊपर छत की व्यवस्था जरूर करता है। इसी व्यवस्था को आर्थिक व्यवस्था का नाम दिया गया है। अब है हमारा सी पार्ट लैंगिक व्यवस्था। प्रत्येक परिवार का यह आवश्यक कार्य है कि वे विवाह नामक उत्सव का आयोजन समाज स्वीकृत ढंग से करे, मतलब जिससे परिवार के सदस्यों की संख्या का संतुलन बना रहे, समाज के समायोजन स्थिर रहे, और इसी को लैंगिक व्यवस्था कहते हैं। अब है हमारा अनावश्यक कार्य। तो अनावश्यक कार्य में क्या आ जाता है कि परिवार मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार ही कर पाता है। जो जितना ज़्यादा कमाता है वो उस हिसाब से खर्चे करता है, अतः इसे अनावश्यक कार्यों में वर्गीकृत किया गया है। आगे है हमारा संबंध रिलेशन। संबंध वह बुनियाद होता है जिसमें दो या दो से अधिक लोग भावनाओं के आधार पर, विवाह के आधार पर, रक्त के आधार पर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, मतलब कि मिलजुल कर रहते हैं। अब है संबंध के प्रकार, काइंड ऑफ रिलेशन। नंबर 1 है समरक्त संबंध, नंबर 2 वैवाहिक रक्त संबंध।
अब हम समरक्त संबंध के बारे में पढ़ेंगे। जहाँ पर संबंध का निर्माण रक्त के आधार पर होता है उसे हम समरक्त संबंध कहते हैं। जैसे कि पिता बेटा, माँ बेटी, भाई भाई, भाई बहन आदि। इसी तरह है हमारा वैवाहिक जीवन। वैवाहिक संबंध में क्या है, जिसमें दो या दो से अधिक लोग विवाह के आधार पर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, वैवाहिक संबंध कहलाता है। जैसे पति पत्नी, माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी आदि। थैंक यू एवरीवन।